क्रोध से लगभग लगभग प्रत्येक व्यक्ति बचना चाहता है, लेकिन उनका ये कहना होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी हम क्रोध में बहुत बार डूब जाते हैं। हमें इसको हमें इसकी हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये क्रोध आता कहाँ से है। इस क्रोध के अलग-अलग रूप हैं, जैसे कि हिंसा हो गई, ये भी क्रोध ही है। बहुत बड़ी नाराज़गी हो गई, ये भी क्रोध ही है। असहनशीलता हो गई, ये भी क्रोध ही है। या अनादर कर दिया किसी ने, वो भी क्रोध का स्वरूप है। या किसी ने घृणा कर दी, वो भी क्रोध का स्वरूप है। तो ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और जो अपने आप को विद्वता के क्षेत्र में, या कि मतलब जो एकेडमिक नॉलेज है उसके क्षेत्र में, अगर उनके घर में अनेक डिग्रियां भी पढ़ी हैं और बहुत बड़ा पद भी प्राप्त हुआ है, यदि वो धर्म की गहराई को नहीं जानता है तो वो भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसको हटाने के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग का सुख लेना चाहते हैं, जो शांति पाना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और आंतरिक रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो भयानक शत्रु हैं, इनसे उनको अपना पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे ही काम होगा। साधक के लिए तो, या जो सज्जन व्यक्ति है उसके लिए तो, क्रोध एक प्रकार से उसके मन में एक भार उत्पन्न कर देता है। अनेक रूप से जो क्रोध उत्पन्न होता है, तो वो भार से अब उसका जो छवि, विवेक रूपी जो दर्पण है, विवेक रूपी दर्पण में एक प्रकार से धुंधलापन आ जाता है, जैसे कि बादल ने आक्रमण कर दिया है या उसमें कालिख लग गई है, क्रोध की कालिख लग गई है, जिससे कि मन अपनी जो अनंत संकल्प शक्ति है विभिन्न दिशाओं में उसको चित्रा रहता है और भ्रांतियां उत्पन्न करता है और मानसिक ऊर्जा को क्षय करते रहता है। साथ में इतना ही नहीं, वो फिर अभी ऋणात्मक कर्म, अशुभ कर्मों को भी अपने मन के भीतर एकत्र करता है। यही है, इतना ही नहीं है, स्वयं में भी वो उसका जीवन एक असंतुलित हो जाता है और जिस समाज में वो रहता है, जिस परिवार में वो रहता है, उनके लिए भी वो बहुत बड़ा एक असमंजसपना उत्पन्न कर देता है। तो अतः साधक को, या जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, तो उनको क्रोध पर अपना बहुत सारा नियंत्रण करने का तात्पर्य चाहिए। एक कथा आती ना उसमें कि जब सिकंदर हिंदुस्तान में युद्ध करने के लिए आया था, जीतने के लिए आया था, तो वो थोड़ा अपने गुरु को भी मानता था, महान गुरु थे उसके। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में जा रहा हूँ और सुना है, मैंने भारत की बहुत बड़ी प्रसन्नता सुनी है, तो कुछ लाना है आपके लिए। उन्होंने कहा मेरे को लिए कुछ नहीं लाना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मेरा अपना अंतरात्मा मेरे पास में है। हाँ, तो अगर भारत जा रहा है तो किसी एक महान योगी से मिल के आना और हो सके तो उस योगी को अपने साथ में ले आना। सिकंदर ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने पूरा संसार जीत लिया है, एक योगी को लाना क्या बात है, मैं तो ले आऊंगा। अब जब वो यहाँ पर आके उसने आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद में फिर उसने अपने लोगों से कहा कि भाई कहीं किसी संत को ढूंढो। तो गंगा जी किनारे कोई संत रहते थे, उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो उसने संदेशा भिजवा दिया कि हमसे मिलिए जरूर आप, हम सिकंदर हैं, राजा हैं हम। तो संत ने उसके हाथ जवाब भिजवाया, जो संदेश वाहक था, कहा कि मैं किसी राजा को नहीं जानता, अगर वो राजा है तो अगर उसको आवश्यकता है तो मेरे पास आए, मुझे उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उससे कोई काम नहीं है। सिकंदर बड़ा क्रोधित हो गया, लेकिन उसे अपने गुरु की बातें याद थी कि मेरे गुरु ने कहा था कि किसी संत को उससे मिलने आना और हो सके तो ले भी आना। इसका मतलब मेरे गुरु ने कुछ गंभीर बातें बोली हैं। सिकंदर वहां गया अपनी बड़ी ऐठन में और बिल्कुल कमर में हाथ रखते हुए, तलवार साथ में रखते हुए कहने लगा, जानते नहीं मैं सिकंदर द ग्रेट, आई एम द ग्रेट, और मैं चाहता हूं तुम्हारा सर अभी काट सकता हूं, क्यों नहीं आए तुम मेरे पास में। संत महात्मा ने कहा
तो किसका सिर काटेगा? शरीर का सिर काटेगा, इससे काट ले, मैं तो शरीर ही नहीं हूं। जैसे सिकंदर ने सुना तो वो थोड़ा सा प्रभावित हो गया। उसने कहा कि तुम हो कौन सिकंदर? संत ने कहा तुम कौन? उसने कहा मैं सम्राट हूं। उन्होंने कहा मैं सम्राटों का सम्राट हूं। सिकंदर को फिर थोड़ा सा उसमें उसमें विनम्रता आई, तो पूछा कि आप कैसे हैं सम्राटों के सम्राट? उन्होंने कहा तू सम्राट है। क्रोध है मुख्य रूप से, इसके कारण तू, क्रोध के कारण और लोभ के कारण में तू अनेक देशों को जीत रहा है। मतलब तुझसे ये क्रोध जितवा रहे हैं, तू क्रोध से बंधा है। क्रोध ने तुझे रस्सी, अपनी क्रोध की रस्सी से तुझे बांध लिया है, तभी तू भाग रहा है। जहां तुझे क्रोध ले जाता है वहीं तू भाग रहा है। तू क्रोध का दास हुआ नहीं हुआ बता? लेकिन मेरे पास जो क्रोध है यहां पर, वो क्रोध मेरा दास है। मेरे पास में चुपचाप दुबके लगाए बैठे रहता है, आज्ञा मांगते रहता है, लेकिन मैं उसे आज्ञा देता नहीं हूं। तो तू अगर सम्राटों का सम्राट है, अगर तू सम्राट है, तू 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 क्रोध का दास है, और क्रोध मेरा दास है, तू मेरे दासों का दास है नहीं बता? तो सिकंदर को बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ा। क्रोध का आने का कारण क्या है? मुख्य रूप से या तो आपको किसी ने कुछ चोट पहुंचा दी हो, शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचा दी हो, अपमान कर दिया होगा, प्रतिशोध ले लिया होगा, या इसी प्रकार की जो शारीरिक और मानसिक घाव जो जो लग जाते हैं, इनके कारण क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के प्रति या उस वस्तु के प्रति अपने मन में एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी दुर्भावना को पाल लेते हैं। सामान्यतः कभी कभी ये बचपने से भी उसमें रहता है। बचपने में किसी बच्चे को अगर अगर जो है इस प्रकार से सामना करना पड़ रहा है बुरी बुरी चीजों का, तो वो एक मन में उसके एक प्रकार से घाव वो भी रह जाता है, और वो जो स्मृति है, वो स्मृति उसको फिर बाद में बड़े होकर के फिर वो औरों के ऊपर क्रोध कर लेता है। इसके लिए यदि अगर अगर आपको जीवन के जो जो अगर धार्मिक रूप से, धार्मिक तो हैं, अगर धर्म को आपने बाहरी रूप से पकड़ा हुआ है, केवल धर्म के अनुसार में आपने अपने जीवन के आंतरिक लक्ष्य को नहीं पकड़ा है, जो मूल लक्ष्य है अगर वो नहीं पकड़ा हुआ है, और अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं किया है, तो जल्दी से व्यक्ति क्या करेगा? उत्तेजित हो जाएगा, बुरी भावना में या बुरी संगत में पड़ जाएगा, मतलब क्रोध में पड़ जाएगा। आपको यह जानना है कि क्रोध कहां से उत्पन्न होता है। क्रोध की जो जड़ है आपके चित्त में है, क्योंकि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का तात्पर्य है कि जो स्वरूप है मनुष्य का, वो स्वरूप उसका सच्चित आनंद स्वरूप है, वो स्वतंत्र है, मुक्त है, परमात्मा स्वरूप है। किंतु अविद्या के आवरण के कारण में वो संकुचित हो जाता है, और संकुचित होने के कारण में अपने आप को सीमित मान बैठ करके वो ये समझता है कि ये मैं हूं और ये मेरी हैं, और जो मेरे शरीर और संबंधियों के बीच में जो बाधा डालेगा, या मेरे और मेरे संबंधियों के बीच में, मेरे परिवार के बीच में भी अगर वो मुझे बाधा डाल रहे हैं, तो वो भी मेरे शत्रु हैं। तो आप द्वेष उत्पन्न कर जाते हैं, क्योंकि पहले राग करते हैं, उनसे आपको आसक्ति है, कुछ पाने की आसक्ति है, आशा है। जब आशा नहीं मिलती है तो द्वेष हो जाता है। इस प्रकार से वो उद्विग्न हो जाता है व्यक्ति। उद्विग्न होने के बाद में ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बंद कमरे में उलझ गया होगा, चारों ओर से दीवारें हैं और उस बंद कमरे में फंस गया है, तो वो अंदर ही अंदर क्या करता है? बेचैन हो जाता है। बहुत से लोगों को देखा होगा ना कि जैसे कोई बाथरूम में गया तो अंदर से कुंडी और बाहर से कुंडी ऑटोमेटिक लग गई, कुछ देर तक तो शांत रहता है, कोई आएगा, और बाद में फिर वो अपना सर फोड़ने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। गलती और भी नहीं है, लेकिन औरों पर अपना क्रोध उड़ेल देता है। इसके लिए आपको
ये जो क्रोध है ये आपको ही नुकसान नहीं करता है, अपने भीतर ही अनेक प्रकार के रोगों को या मानसिक तनाव को ही उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि परिवार में भी ये असंतुलन उत्पन्न कर देता है। संबंधियों से ये संबंध बिगाड़ देता है, समाज में भी वो इस प्रकार से उसके साथ में लोग दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए क्रोध को आप 3 स्तर पर रोक सकते हैं, क्योंकि क्रोध भी 3 स्तर पर होता है। एक तो फिजिकल लेवल पर, शरीर के स्तर पर, दूसरा वाणी के स्तर पर, और तीसरा मन के स्तर पर। शरीर के स्तर पर वो जो कि बिल्कुल ही निम्न प्रकृति के होते हैं, हिंसात्मक लोग होते हैं, वो तुरंत ही अगर क्रोधित हो गए तो हथियार से या हाथापाई से या डंडे से, पत्थर से आक्रमण कर जाते हैं। थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सभ्य कहला रहा है तो वहां तो नहीं मारेगा, लेकिन अपने आप अपने घर के बर्तन को फोड़ देगा, या जो रास्ते में चीज आ रही है घर में उनको लात मार देगा, या दरवाजे को जोर से बंद कर देगा। लेकिन जो तीसरे प्रकार, जो उसके बाद में क्या है कि माना अगर वो हाथ से कार्य नहीं कर रहा है, शरीर से कार्य नहीं कर रहा है, तो वो वाणी से बोल देगा, मतलब गाली गलौज में उतर जाएगा, मतलब वाद विवाद हो जाएगा। ये दूसरे स्तर के हैं। तीसरे स्तर के हैं जो थोड़ा सा और सभ्य हैं, वो न तो शरीर से कुछ करेंगे न वाणी से बोलेंगे, लेकिन मन में उसके प्रति एक लंबे समय तक प्रतिशोध की भावना रखेंगे, और कभी भी उसका कहीं अनित होता है, चाहे वो परिजन ही क्यों न हो, तो उसको एक मन में इस प्रकार से जैसे कि उसके बहुत सारे लड्डू फूट गए हैं बेसन के। पहले तो आपको जो शरीर से जो हो रहा है, जो शरीर से जो आक्रमण हो रहा है, उसको रोकना है। शरीर से आक्रमण रोकने के बाद में फिर आपको इसको वाणी के स्तर पर भी रोकना है। वाणी के स्तर पर रोकने से क्या, शरीर के स्तर पर रोकने से आप बहुत सारे जो भविष्य का जो दुख है उसको रोक रहे हैं। वाणी से भी अगर आप इसको रोक रहे हैं, अगर वाणी से अगर बोल देते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपका जो सामंजस्य वो बिगड़ जाता है, अवहेलना होती है। जो आपका आदर करते थे वो आपकी वो उनकी नजरों में आप गिर जाते हो असभ्य बातों के लिए। तीसरा, मानसिक स्तर पर फिर भी उसको आप रोक ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे मानसिक स्तर पर भी आपने उसको हटा देना है। महाभारत में भीष्म से पूछा था ना, युधिष्ठिर ने पूछा था कि संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी जो बड़ा जो मूल मंत्र है वो क्या है? उन्होंने कहा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। और अंत में जो आपका जो मानसिक क्रोध भी है उसको भी आपने हटा देना है। अगर ये हटा दिया आपने तो आपका अब क्या कर रहे हैं? अब इसके माध्यम से आप अपने चित्त में शुभ संस्कारों को डाल रहे हैं। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत के अनुसार में जो कुछ भी आपको प्राप्ति होती है, चाहे कोई बाहरी स्थिति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जो कुछ भी आपके साथ में बाहर से घट रहा है, वो वास्तव में आपके ही कर्म वहां पर संचालित हो रहे हैं। पिछले जन्म के जो अशुभ कर्म थे अचेतन में, वो अशुभ कर्म जब संचालित होते हैं तो आपके लिए ही वो इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि अगर आप अभी आपने क्रोध करके फिर दोबारा से बदला ले लिया, तो जो अगर माना कुछ जो कर्म अभी विगलित हुए हैं, उसकी जो अभी दुखद स्थिति आई है, उसके माध्यम से अगर आपने प्रतिशोध लिया या क्रोध किया, तो आप अपने भीतर चित्त की गहराई में उससे अनंत गुना और भी अशुभ संस्कारों को एकत्र कर रहे हैं, और जिसका आपको फल अंत में आगे वाले जन्मों में आपको प्राप्त होना ही होना है। आगे के लिए आपने फिर जो है अपना अपमान करने के लिए, या लोग आपका मुख नहीं देखना चाहेंगे सही में अगर कहा जाए तो। जैसे आप मार्ग से जाते हैं तो बोलेंगे अरे वो आ गया, एकदम से भगो यहां से, किनारे हट जाओ, क्योंकि ये अपने क्रोध की वजह से है। इसलिए आपको क्या करना है कि शरीर के स्तर पर, फिर वाणी के स्तर पर, फिर मानसिक स्तर पर भी क्रोध को रोकना है। इससे क्या होगा कि आप अपने चित्त की गहराई में शुभ संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं, क्षमा के, सहनशीलता के, संतोष के उत्पन्न कर रहे हैं,
तो धीरे धीरे जो आपकी क्रोध की जो सीमा है वो कम हो जाएगी। जब जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो आप उसमें पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जो टोटली असफल हो गए थे, दूसरी बार आपको अनेक उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अतः जो अपनी जो मानसिक ऊर्जा है ना, ये जो मानसिक ऊर्जा है, ये जीवन छोटा है बहुत सारा। इस मानसिक ऊर्जा को केवल जीवन का जो लक्ष्य है उस ओर बढ़ाइए। मुझे मुक्ति पाना है, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, जहाँ की ये क्रोध हमेशा के लिए रही ना। ऐसा नहीं कि छोटे से जीवन में आपने अपनी, अभी तो बहुत सारा समय है, अभी तो पूरा अपने जीवन में राग द्वेष के माध्यम से जीवन को बिताते रहो, तो आप अपनी ऊर्जा को अत्यधिक मात्रा में ऋणात्मक रूप से बिखरा रहे हैं उसको। और अंत में जो उसका जो एक फॉर्मूला हो रहा था कि ट्रिपल एस का फॉर्मूला, SSS। जब भी क्रोध उत्पन्न होता है या क्रोध की जो अनेक प्रकार की जो और उसके रूप में, तो पहले तो उसको दबा दिया जाए। मतलब जैसे कि अगर दरी में या कालीन में आग की चिंगारी आ गई है, तो आप तुरंत जाइए, उसको अपने पैर के अंगूठे से या हाथ की अंगुली से उसको कुचल लीजिए, वो रुक जाएगा। और नहीं तो वो पूरे भवन को आग लगा देगा, पूरे आश्रम को आग लगा देगा। तो पहले आपको क्रोध को केवल जो वृत्ति लेवल है ना, थॉट वेव का लेवल है, वहां पर रोक लेना है उसको। अगर वो आ रहा है तो उसको रोक लिया जाए। रोकने के साथ में उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, खाली रोकना ही नहीं है। सब्स्टिट्यूट का तात्पर्य है कि वहां से आप या तो निकल जाएं, अगर आप जा सकते हैं तो अलग हो जाएं, या बोलिए मत आप, अगर आप वहीं पर हैं तो। साथ में आप क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट का तात्पर्य है कि जब जब क्रोध किया हुआ है, इसका अनंत बार मैंने देख लिया है कि इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ऋणात्मक आया है, अशुभ इसका रिजल्ट आया है। इसलिए मुझे जो आपने सत्संग के माध्यम से जो संतों महात्माओं की कथाओं को सुना है कि जिन्होंने क्रोध को रोक लिया है, जैसे जब दुर्वासा मुनि आते हैं तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका स्वागत कैसे किया, या भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारा था तो उन्होंने सहन कर लिया, या बुद्ध भगवान ने सहन कर लिया है। और या जब जब मैंने सहन किया तो मुझे इसका फल अच्छा लगा, उस समय भले ही मुझे थोड़ा सा मानसिक रूप से अटपटा लगा था, मुझ में हीन भावना आ गई थी, लेकिन बाद में आपने कहा कि मैंने यह बहुत अच्छा किया। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। और अंत में इसे सप्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट के साथ साथ में आपने भगवान के गुणगान गा लेने हैं, गाली के बल्लभ में राम राम राम, या जोर से या मानसिक रूप से, या जो अपना आपका गुरु मंत्र है उसके माध्यम से, या भगवान से प्रार्थना कीजिए अंतरात्मा से कि हे भगवान, ये मैं आपकी शरण में हूँ, ये जो क्रोध आ रहा है मैं क्या करूँ, बचाइए मुझे आप। और अंत में से सब्लिमेट, सप्रेस, सब्स्टिट्यूट और सब्लिमेट, दबा देना है, बदले में इसके शुभ भावना लानी है, और फिर अंत में राम का नाम लेकर के इसको सब्लिमेट का तात्पर्य इसे भूल जाए। भूलने का तात्पर्य है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। क्रोध मेरे शरीर तक आगमन हो सकता है, क्रोध का मन तक हो सकता है, इससे अंदर नहीं जा सकता है, और अंदर इसके मेरा स्वरूप है, मैं आसमान के समान हूँ, मैं सूरज के समान हूँ। आसमान को कोई चाहे कितने पत्थर मारे तो आसमान आसमान ही रहेगा। इस प्रकार से आप क्रोध को धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करने के साथ साथ में आपकी सफलता आपके हाथ में है।